सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महाराष्ट्र समागम के ये आखिरी रोज़, जहाँ पिछले 3 दिनों से ये भक्तिमय भाव हर संत ने, हर उम्र ने ये समझाते हुए जो युगों युगों से संदेश रहा, मानवता को एक वाक्य ही ज़रूरत हर युग में जो रही, ये प्यार की, सत्कार की, करुणा की, दया की, एक सच्चाई की जो हर समय की सच्चाई है, जो परिवर्तित नहीं होती, ये परमात्मा, ये निराकार का जीवन में होना। और आज भी ये सच्चाई हर कोई अपने संग रख रहा है। तो जैसे इस जगह का भी नाम है सांगली, तो हमने ये सच्चाई सांग ली कि ये संग रख ली। तो हर कोई अपने जीवन में जहाँ इसी सच्चाई को संग लेकर ही चलता रहे, ये जीवन का कोई भी पड़ाव हो, कोई भी परिस्थिति हो, बस ये प्राथमिकता, यही सच्चाई, ये परमात्मा हमेशा रहे जीवन में। ये इंसान तो कोई भी बहाना काफ़ी मानता है, कोई भी बुद्धि को एक बदलने के लिए। अक्सर सब कुछ भी अगर जीवन में ठीक हो रहा होता है, तो बस कोई चीज़ नहीं मिल रही तो खुद ब खुद एक कोई चीज़ बना दी और फिर अपने मूड को, एक मन को, एक सोच को खराब कर लिया। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि सब कुछ अगर ठीक है भी, तो भी बहाने इंसान ही ढूंढता है चीज़ों को खराब करने का, क्योंकि ये आराम भी इंसान ने ढूंढ लिया है कि अगर सब कुछ ठीक होगा तो फिर ये मन को इतनी आदत लग गई है बुराई करने की, तो फिर ये आदत से मजबूर ठीक चीज़ में भी नुक्स निकालेगा। जैसे उदाहरण कितनी बार हम सुनते आए हैं कि एक सफ़ेद चादर पे भी अगर एक हल्का सा काला दाग है तो जिक्र सिर्फ उस काले दाग का, ना कि उस काले दाग के अलावा बाकी सफ़ेद चादर जो है उस पे नज़रिया रखने का। तो ये इंसान ने जहाँ एक रुचि अपनी नेगेटिविटी की ओर ही बना रखी है, तो फिर एक बात जहाँ बाकी सब अगर जो संतमति के होते हैं, जो निराकार के एहसास में रहते हैं, वो अपने जीवन की सच्चाई तो इस तरह मानते हैं कि अगर एक अंधकार से भरी जगह है तो भी थोड़ी सी भी अगर दूर कहीं रोशनी है तो भी वो काफ़ी है। और यहाँ जगमगाते कमरे में इंसान ने अगर एक छोटा सा कोना खुद ही चाहे बना लिया हो, कोई ऐसा जिसमें रोशनी नहीं पड़ रही, तो उसी को आधार बना लेगा कि कितना अंधेरा है। तो ये नज़रिए की बात। एक छोटी सी कहानी भी इसी तरह कि 2 दोस्त एक देख रहे हैं, एक बहुत ही तूफान का समय है, हवा तेज़ चल रही है, तो एक झंडा और वो जैसे एक खम्बे के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ वो झंडा, और हवा का समय एक दोस्त कह रहा है कि ये हवा इस कपड़े को हिला रही है, और वहाँ दूसरा दोस्त कह रहा है ये कपड़ा हवा में उड़ रहा है। तो इसी में ये अब आपस में डिबेट कि कौन सही है कौन गलत, और अब वो एक तीसरे इंसान के पास जाके बोलते हैं कि ये हमारा मुद्दा सुलझाओ कि क्या सही है। और वो इंसान फिर यही कहता है कि सब कुछ अगर स्थिर है तो आपका मन ही हिल रहा है, ये नज़रिया ही है, क्योंकि वो बातें देखा जाए तो दोनों ही सही हैं कि हवा के कारण उस कपड़े का हिलना या वो कपड़ा हवा में हिलना। तो ये नज़रिया, ये एक बात जो हर किसी ने उस तरह से अपने हिसाब से आजकल बना लेते हैं कि ये हमारा नज़रिया है तो यही सही है,
फिर चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दें, दलीलें दे दें, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही करेक्ट घोषित करके, एक फिर दूसरे के अगर बात में दम भी है तो भी एक अपने अहंकार की वजह से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी सोच कितनी सही, कितनी उत्तम है, दूसरे के नज़रिए पे एक गौर ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं देते। कैसे फिर एक अपनी सोच को ही हर कोई सही साबित करने की दौड़ में फिर किसी से बात इसलिए नहीं करते, एक वार्तालाप, एक डिस्कशंस इसलिए नहीं कि दूसरे की बात सुन के हम कुछ सीखें, पर इंसान तो इसी दौड़ में है कि दूसरा जैसे ही अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, कोई अपना पक्ष किसी तरह से अपना नज़रिया दिखाएगा, तो उसी समय हम उसको टोक के बोलेंगे, नहीं आपकी सोच से बेहतर तो हमारी सोच है, देखो आपने ये कहा, अब हमारी ये सुनो। तो अक्सर इंसान समझने के लिए नहीं, समझाने के लिए बात करने शुरू कर देते हैं। दूसरे की बात से सीखना तो दूर की बात, वो बात ही इसलिए कि दूसरे का अक्सर एक वाक्य, एक सेंटेंस ख़त्म भी नहीं होता कि वहीं टोक के अपनी बात शुरू, कि पहले ये समझ तो लें दूसरा क्या कह रहा है, फिर उस पे गौर करके कि वो सही कह रहे हैं तो वो बात को अपनाया जाए, और अगर सही नहीं लग रही तो उसके बारे में कुछ कहा जाए। पर नहीं, इंसान तो दूसरे की एक पूरी बात ख़त्म होने से पहले ही टोक के बस अपनी बात को इम्पोज करने लग जाते हैं, एक अपनी बात में इस तरह से वज़न डाल के, और फिर ये अहंकार इतना हावी हो जाता है कि अक्सर तो लोग डराने धमकाने तक उतर आते हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये हमारे नज़रिए को अगर आपने नहीं अडैप्ट किया तो फिर ये आपका नुकसान हम इस तरह कर देंगे। तो इंसान खुद ही आज देख लें, एक अपने अंदर आत्म मंथन करके कहाँ खड़े हैं। ये मन के ऊपर का जो भाव है, जैसे इस कहानी में भी वो हवा और वो कपड़ा, तो मन ने तो चंचल ही रहना है जब तक इस स्थिर के साथ जुड़कर इस निराकार से ना जुड़ा जाए। तो ये जैसे हर देवानी में भी है कि मन तो सादो एक है पर कितने रंग बदलता है, कि कैसे एक पल में हमारे अंदर क्या सोच है, क्या भाव है, अगले ही पल क्या हो जाते हैं। वही इंसान अगर अभी मिला और उसके प्रति हम एक अच्छे भाव रख रहे हैं और 2-4 मिनट कोई बात हुई, उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो हमें नहीं ठीक लग रहा, बस मन उसके प्रति उसी पल पलट गया। जहाँ 2 पल इतना प्यार, इतनी खुशी मिल रही थी किसी को मिलने से, वहीं 2 मिनट में बस उससे इस तरह रूठ के चले गए कि बहुत गुस्सा भी उस पे आ गया। तो भाव वही कि जैसे कल भी सत्संग में एक जिक्र हुआ कि मन का ये बंदर जैसा रूप, ये उछल कूद, एक जगह टिक कर नहीं रहना, और ये स्थिर का जब साथ मन का हो जाता है तो फिर मनमत नहीं, ये संतमति, ये गुरमत से काम आता है। और फिर इस सच के साथ जुड़कर हर समय का सच ये साथ लेकर, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के साथ फिर ये जीवन एक हर पल का भक्ति में डूबकर, प्यार में डूबकर जिया जाता है। फिर दूसरों का बुरा नहीं, दूसरों के भले के लिए दिन रात एक इकट्ठा, एक सोच ये नहीं आती कि हमारा भला कैसे हो, बस परोपकार के लिए ही जीवन लग जाता है कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट करें, ये योगदान दें कि दूसरों का जीवन हम किस तरह आसान कर पाएं, हम किस तरह जो अभी भी इस सच्चाई से दूर है, जिनके जीवन में परमात्मा नहीं है, किस तरह उनके भी जीवन में ये अंधकार से उजाले तक का सफ़र कराने में ये योगदान दे पाएं। कैसे
ये आत्माएं भी जो इतने युगों से तड़पती अपने असली रूप को जान के जीते जी ही मुक्त होकर और जीवन खत्म होने के बाद भी मुक्ति के हकदार बन पाए। तो जहाँ संतों ने भी हमेशा यही समझाया कि ये परमात्मा के चाहे कोई भी नाम लें, किस तरह से भी आस्था रखें, पर ये सच्चाई एक ही है और इसी एक सच्चाई से जुड़ने का तरीका सबसे आसान, पहले इसको जान लें, देख लें, फिर स्वयं ही ये परिचय होने के बाद इस सच्चाई से, इस परमात्मा से प्रेम हो जाता है और फिर यही प्रेम हमारे जीवन के हर पल में बस जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम भी आगे हर किसी को ये प्रेम ही देते हैं। तो इसी तरह अपने जीवन में जहाँ हर कोई प्रेम बांटता चलता रहे, उसके लिए एक जो क्राइटेरिया यही कि पहले स्वयं प्रेम बनना होगा, फिर ही प्रेम आगे बांट पाएंगे। वरना तो एक उस तरह की बात हो जाएगी कि थोड़ी देर के लिए कोई बनावटी रूप हो गया, वो किसी 2-4 लोगों के आगे उस तरह का कर दिया और ये सब ने तारीफ भी कर दी, सब ने अपने हिसाब से सोच लिया ये इंसान ऐसा है, और अगले ही पल बस ये एक एक्ट था, ख़त्म। अब अपने जीवन में फिर से नफरत का एक सहारा ले लिया, गुस्सा धारण कर लिया। तो फिर ये प्रेम तो सिर्फ दिखावट का, पर संतों के जीवन में दिखावट, छल कपट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बहुत ही सरल जीवन, सहज जीवन, इस परमात्मा के रंग में रंगा हुआ जीवन, जो हर एक की भलाई, हर एक की अच्छाई के लिए ही पल पल जिया जाता है। और ऐसा ही जीवन सभी संत आज भी जी रहे हैं। एक अपने सुधार के लिए ये जो आत्ममंथन की भी बात आती है कि आत्ममंथन करते हुए हर पल खुद को ही तराजू में रखते हैं संत कि कहीं हम तो गलत नहीं जा रहे, दूसरे की नहीं देखना जीवन उस तरह की वो सही कुछ कर रहे हैं कि नहीं, पर क्या हम कर रहे हैं सही या नहीं कर रहे। तो संतों को एक वो भी झिझक नहीं होती कि यहाँ ईगो नहीं हर्ट होती, पता है गलती हुई तो अब संवारेंगे भी, वो जिम्मेवारी लेना, वो चेतनता। तो हर कोई अपने जीवन में भक्ति से युक्त होते रहे, एक दूसरे की बात को सुने समझने के लिए, ना कि सिर्फ इसलिए ये साबित करने के लिए कि हमारी सोच आपसे बेहतर है, हम आपसे बेहतर हैं, हमारा राज्य आपसे बेहतर है, हमारी एक कल्चर आपसे बेहतर है, हमारा एक रहन सहन का तरीका, खाने पीने का आपसे बेहतर है, हमारा रंग आपसे बेहतर है, हमारी ओरिएंटेशन आपसे बेहतर है। नहीं, सब में ही परमात्मा का रूप है, सभी एक समान हैं। एक परमात्मा के दर्शन जब जीवन में हो जाते हैं तो चहूँ और बस परमात्मा ही नज़र आता है, और ऐसा ही जीवन सभी के हिस्से आए, ये सेवा सिमरन सत्संग सभी के हिस्से आए। और जहाँ ये रूप के ये समागम के तैयारियों की भी आज बात चली कि कैसे इतने समय से, महीनों से सब यहाँ सेवा में योगदान दे रहे हैं, जो आ सके वो भी, जो नहीं आ सके उनका भी सेवा का भाव परवान। तो हर कोई इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगता जाए और गहराई से ये चाहत खुद ब खुद आए, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आपके जीवन में सत्संग